हेलो। कैसे हो? बढ़िया। और कल जो पढ़ा था तो उसके बारे में कुछ पूछना है या कुछ बताना है? ओके, चलिए ठीक है। अब आ रही है अच्छे से? ठीक है। तो हम ये ओपन कर लेते हैं। ओके ओके ओके, तो वो आपने ना डिजाइन पे क्लिक कर दिया होगा, नीचे सर्किट्स पे क्लिक करना था। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ थिंकर कैड, जो कि मैंने उस समय बोला भी था। नीचे जहाँ पे सर्किट्स लिखा होता है ना, वहाँ क्लिक करना है। तो मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूँ और इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे हमको थिंकरपैड पे जाना है। तो देखो, आप अगर यहाँ पे क्लिक करके न्यू डिजाइन पे जाएंगे तो 3D वाले ओपन हो जाएंगे, पर अपने को जाना है सर्किट। यहाँ जाओगे तो आप नया क्रिएट करके जा सकते हैं। और मैंने आज आपको क्लासरूम में ऐड कर लिया है, तो यहाँ से जो है आप मतलब ये जो सारे लेक्चर्स है वो देख पाएंगे आप ना, वीडियोस भी इवन। तो अभी मैंने इसमें कल का जो ये सिमुलेशन था ये ऐड कर दिया है इसके अंदर। और इसको आप एज इट इज मतलब डायरेक्टली ओपन हो जाएगा एक अंदर अलग ही एडिटेड वाली फाइल पे, और आप उसको रन करके वहां पे चेक कर सकते हो जो जो कल हमने किया है। तो जी जी। तो रजिस्टर का कलर कोड और उसकी कैलकुलेशन हम समझते हैं। ठीक है, चलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट है तो इसको हम देखते हैं। तो वहाँ पे लिखते हैं रजिस्टर एक फोटो निकाल देते हैं, फिर चेक करते हैं। तो अब हमको ये देखना है कि हम के ठीक है ठीक है, अब मैंने वो वापस से जो है माइक को थोड़ा सा इधर कर लिया है। अभी आ रही थी ना? ठीक है ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि जब हम लेट से मैं यहाँ पे भी आ जाता हूँ और एक नया ओपन कर लेता हूँ, तो जो हमारे रजिस्टर्स थे उनकी वैल्यू क्या होगी, मतलब ये कलर के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू होगी, है ना? ठीक है, तो कभी अगर 100 लिखेंगे तो चेंज हो जाएगा, 10 लिखेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो कौन से कलर से कौन सी वैल्यूज होगी, है ना? तो देखिए, आप यहाँ पर इस रजिस्टर को जब आप देखेंगे तो आपको दो तीन चीजें ध्यान में रखनी होगी। एक तो तरीका ये है कि आप ये जो रिंग्स हैं कलर्स की, इनको पढ़कर सीखें, है ना? एक तरीका ये है। दूसरा ये तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं, मल्टीमीटर से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, है ना? तो देखिए, मैं आपको एक इमेज बताता हूँ। मैं यहाँ पर आया, रेजिस्टेंस वैल्यू विथ मल्टी, तो मैं यहाँ पे इमेजेस पे आ जाता हूँ डायरेक्ट। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक बता रखा है कि आप जो है एक मल्टीमीटर ले और रजिस्टर को कुछ ऐसे रख दे। आपका जो रजिस्टर होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब उसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, आप उसको कैसे भी यूज कर सकते हैं, है ना? तो
तो रेड जो प्रोब होती है मल्टीमीटर की उसे हम पॉजिटिव बोलते हैं, ब्लैक को नेगेटिव बोलते हैं, तो किसी को कहीं पे भी रख सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे मल्टीमीटर का ये जो डायल होता है ना, डायलर, इसे हमें ओम्स के साइड में सेट करना है, जहां पर ओम्स लिखा हुआ हो, है ना। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर कुछ वैल्यू आ रही है ना, 0.97। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है। कभी कभी आप ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो है यहाँ पर टच किया इसको और वहां पे आ गया 1। जैसे अभी आप देखेंगे कुछ ऐसा, ये ऐसा आ गया 1, है ना। तो उस कंडीशन में वो क्या बोल रहा है, वो बता रहा है ओवरलोड। बहुत मतलब जैसे ऐसा, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी चीज की वैल्यू थी तो 100, लेकिन हमने उसको सेट कर रखा है 80 पर, है ना। तो जब हम उसको 80 पर सेट करेंगे तो क्या होगा कि जब हम उसको 80 पर सेट करेंगे तो वो ये बताएगा, 1 बता देगा वो। तो 1 एक साइंटिफिक नोटेशन है जो ये बताएगा कि ओवरलोड की कंडीशन यहाँ पर आ चुकी है। तो मतलब आपको डायलर को 100 पे करना होगा या उससे ऊपर वाले पे करना होगा, है ना। तो कहीं किसी किसी मल्टीमीटर पे आता है 1 और किसी किसी मल्टीमीटर पे आता है OL। हाँ, OL। तो उसका मतलब होता है कि ओवरलोड है। आपने 80 सिलेक्ट किया हुआ है जबकि आपको 100 करना था, या 80 से ज्यादा करना था, उनका ये कहना है। हाँ, हाँ, या तो 1 बताएगा। तो हम क्या करेंगे कि उस डायलर को थोड़ा सा आगे खसका देंगे। तो अभी आप देखिए यहाँ पर कि ये वाला डायलर यहाँ पे है कुछ, है ना, सेंटर में। जबकि इसके पहले जो हमने देखा था ये वाला, तो ये थोड़ा ऊपर था, है ना। तो ऊपर होने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा था कि हाँ ये वाली लिमिट सही है, लेट्स से, तो कुछ वैल्यू तो दे रहा है, एटलीस्ट हम कुछ तो समझ पाएंगे। और नीचे कर दिया और 1 दे दिया तो मतलब रजिस्टर की वैल्यू और ज्यादा है। मतलब अगर हमने जो वैल्यू है उससे बहुत कम कर दिया तो वो 1 तो देगा ही सही। तो हमको ये समझ में आएगा कि रजिस्टर की वैल्यू ज्यादा है, मतलब जब भी वो 1 दे रहा है या OL दे रहा है ना। तो ये एक सिंपल तरीका हुआ। अब क्या होगा कि इस तरह से हम जो है मल्टीमीटर से भी रजिस्टर को चेक कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। तो सबसे सरल तरीका मल्टीमीटर वाला है ना। अब मल्टीमीटर से भी हमको डिफरेंट वैल्यूज चेक करना होगी, और चेक करके हम जो है देख सकते हैं कि किसकी क्या वैल्यू आ रही है ना। तो हम जो है थोड़ा सा एक कोई और मल्टीमीटर लेते हैं और फिर उसकी इमेज देखते हैं थोड़ी अच्छी जूम जूम तरीके से। तो देखो ये वाली इमेज बहुत अच्छी दिख रही है। इसमें आप देखिए यहाँ पे एक मल्टीमीटर है, ये वाला, और इसको इन्होंने यहाँ रख रखा है रजिस्टर को। और ये देखो यहाँ पर ओम की जो रेंज है, ओम की जो रेंज है वो स्टार्ट हो रही है यहाँ से 200 ओम से 2 मेगा ओम तक। मतलब ये मल्टीमीटर सिर्फ 2 मेगा ओम तक का रजिस्टर ही पढ़ सकता है। 200 से 2 मेगा। ऐसे वाले मल्टीमीटर देखे हैं जो, अच्छा, 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 एक ही सिंबल होता है ओम का। ओके, ओके, वो जो, अच्छा, 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 ठीक है, ठीक है, वो एनालॉग एनालॉग मल्टीमीटर्स होते हैं।
हाँ, तो मैं बताता हूँ उसमें, और मैं एनालॉग मल्टीमीटर भी आपको, ये देखो, ये ऐसा वो मल्टीमीटर होता है जो आप बता रहे हैं, ऐसा देखा होगा आप। अच्छा, वो भी डिजिटल ही था। ओके। क्या आप इस टाइप के वाले की बात कर रहे हैं? एक सेकेंड, हाँ। अच्छा, यहाँ पे एक ही साइन है। उसमें मतलब मेनली ये हो सकता है कि वो उसी साइन पे आप रखो, वो कोई सी भी वैल्यू बता देगा। वही है। तो ये थोड़े सस्ते वाले हैं जो है, जितने भी है, वो थोड़ा सा डिजिटली महंगा होगा। तो उसमें उन्होंने ऐसा फीचर किया होगा कि आप कम भी रखो चाहे ज्यादा रखो, सबको बता देंगे हम एक साथ में। कोई सा भी मल्टीमीटर हमको देखने को मिल सकता है। तो चलिए ठीक है, अब हम आते हैं कलर कोड के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर, ये जो रजिस्टर्स होते हैं, है ना, इसमें जो रिंग्स होती है वो अलग अलग होती है ना। अलग अलग होती है मतलब नंबर ऑफ रिंग्स अलग अलग होती है। कहीं पर होती है 5, कहीं पर होती है 4, कहीं पर होती है 3, है ना। तो जैसे एक मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 बैंड्स। हाँ, इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। ये कुछ ऐसा ही है। आ, ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी आप 11th में है ना। तो आपको हो सकता है कि जो मैथ्स के सारे फॉर्मूले हैं वो बहुत अच्छे तरह से आते हो, ऐसा। आपको मैथ्स के सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे तरह से आते हो, लेकिन कोई आपका दोस्त पूछेगा तो वो बोलेगा यार ये तो बहुत सारे ज्यादा हो गए फॉर्मूले, तो इनको याद करना तो थोड़ा सा मुश्किल टाइप है। लेकिन आप उसको बोलोगे कि यार ऐसा नहीं है, मैंने धीरे धीरे इनको याद किए थे, तो वो अब मैं बहुत यूज टू हो चुका हूँ। वो रजिस्टर को देखकर ही आप बता दोगे कि ये क्या है। बहुत बार आपने उसकी रिंग्स पे बहुत ध्यान नहीं दिया है, बट कुछ एक कलर की कॉम्बिनेशन से आप बता दोगे कि ये रजिस्टर की क्या वैल्यू है। और बहुत बार क्या होता है कि हम जिस वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करते हैं ना, वहां पर कुछ फिक्स टाइप ऑफ रजिस्टर ज्यादा यूज होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि मल्टीपल रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं। कंपनी का क्या प्रोडक्ट बहुत बार सेम होता है, तो उसको देखकर, उसकी साइज से, कलर से ही अंदाजा लग जाता है कि अच्छा ये तो ये वाला है, क्योंकि हम याद तो एक ही बार करेंगे या समझेंगे तो एक ही बार, या मल्टीमीटर से तो एक ही बार निकालेंगे, है ना। तो उसके बाद में वो फिर हम उसको मतलब, हम क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक पैटर्न बना लेता है, एक स्टेप, कलर, और एक कोई भी चीज है उसके अकॉर्डिंग, देन फिर आप उसको फट से याद कर लेते हो। मतलब वो अपने आप निकल के आता है कि अच्छा ये तो 10 के या 20 के या इतना है, ऐसा, है ना। तो फिर भी अपन जो है यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या करना है हमको। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है वो 5 बैंड वाला रजिस्टर है ना। 5 बैंड का मतलब यहाँ पे क्या है कि 5 बैंड का मतलब ये है कि यहाँ पे पांच पांच कलर बैंड्स हैं। अब इसमें हमको ना देखो, सबसे पहले बैंड्स कितने भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वट एवर हो, पर हम एक अंडरस्टैंडिंग समझना चाह रहे हैं कि एक्चुअली कैसे निकालते कैसे हैं, क्या क्या रीजन है, क्या कारण है ना। तो सबसे पहला कारण ये है कि मतलब
हो सकता है यहाँ पे 4 बैंड हो, 3 बैंड हो, 2 बैंड हो, पर हमको क्या देखना पड़ता है निकालने के लिए? तो सबसे पहले हमें जो देखना होता है वो होता है टॉलरेंस बैंड। सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है? टॉलरेंस बैंड, कि टॉलरेंस बैंड कौन सा है रजिस्टर का। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि ये जो है वो टॉलरेंस बैंड है ना। लेकिन अगर मैं नॉर्मली आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ और लेट से मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 के रजिस्टर, ठीक है, ये, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया, वो अलग बात है ना। पर आप इसको कैसे देख के बता सकते हो? यहाँ थोड़ी ना लिखा है कि ये टॉलरेंस है, कि ये टॉलरेंस है, और हमें तो पता भी नहीं अभी, है ना, कि कौन सा क्या है ना? तो देखिए, ना इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइड होती है ना। तो 3 तरीके होते हैं जिससे ये हम पता लगा सकते हैं कि ये वाला बैंड टॉलरेंस है या नहीं है, ठीक है। 3 तरीके को हमें याद रखना है। मोस्ट प्रोबेबली उन 3 तरह से हम पता कर सकते हैं कि ये वाला बैंड टॉलरेंस वाला बैंड है या नहीं। जब वो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये टॉलरेंस वाला बैंड है, तो हम उस वाले बैंड को छोड़ देंगे। मान लो ये वाला टॉलरेंस बैंड है तो इसको छोड़ देंगे, इसके जस्ट अपोजिट से काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब इसके जस्ट अपोजिट से हम जो भी है हमारा काम करना शुरू कर देंगे। हमें पता चला कि ये वाला टॉलरेंस बैंड है, तो इसको छोड़ के यहां से काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। अब हाँ, तो देखो, उसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला होता है कलर। सबसे पहला होता है कलर, कि मान लीजिए गोल्डन, ब्राउन या सिल्वर अगर होता है तो वो टॉलरेंस बैंड होगा। हाँ, तो वो टॉलरेंस बैंड, सिल्वर, है ना, तो वो टॉलरेंस होगा। तो देखो यहाँ पे दोनों ब्राउन है ना, और यहाँ पे गोल्डन है, तो ये टॉलरेंस है, यहाँ तो समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे दोनों में से किसको पता लगाएंगे? तो जब कोई एक रूल वायलेट होता है तो दूसरे का यूज करना है हमें। तो दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि हमको देखना है कि उस बैंड की थिकनेस कितनी है। बैंड है, इसकी थिकनेस कितनी है। मान लेते हैं हम कि यहाँ पर अभी जो है वो लिखा नहीं होता टॉलरेंस, तो हमको देखना होता है कि इसकी थिकनेस कितनी है, सिर्फ इस वाले बैंड की, है ना। तो यहाँ पर इस वाले बैंड की थिकनेस और इस वाले बैंड की थिकनेस सेम है। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, लगभग सेम है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। तो दूसरा रूल भी हमारा क्या हो चुका है? वायलेट हो चुका। अब हम तीसरे रूल की तरफ जाएंगे। तो तीसरा रूल ये बोलता है कि हमको देखना है डिस्टेंस लास्ट वाले बैंड की बाकी सारे बैंड्स के साथ में, है ना। तो देखो आप, ये वाले बैंड के डिस्टेंस है अपना, इसकी डिस्टेंस इन चारों से ज्यादा है, तो इसको हमें छोड़ देना है और यहां से काउंट करना है। वैसे तो देखो, ब्राउन बोलता है हमको कि हम टॉलरेंस है, गोल्डन बोलता है, सिल्वर बोलता है, लेकिन यहाँ दोनों आ गए तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो गई है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम डिस्टेंस चेक कर सकते हैं, विड्थ चेक कर सकते हैं। चलो ठीक है, हमने चारों बैंड की डिस्टेंस से पता लगाया कि ये हमारा टॉलरेंस है, तो हमें यहाँ से छोड़ना है, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करना है ना, यहाँ से। तो जब हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ।
तो एक सेकंड, यहाँ पे आ गए थे। टेक्स्ट ले लेते हैं। तो हमें ये लिखना पड़ता है, मतलब इसका एक वो क्या बोलते हैं, एक शॉर्टकट होता है कलर्स का, जो कि ये वाला होता है, ये वाला है ना। ये कलर, ये शॉर्टकट हमें याद रखना होगा। बी, बी रॉय, बी, बी रॉय, आर ओ वाई रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, कुछ भी बोल सकते हैं ऐसा, मतलब ऐसा होता है, कुछ भी बना सकते हैं अपन इस तरह से, है ना। तो ये हमको सीक्वेंस याद रखनी होगी। अब देखिए पहले नंबर का क्या है, जीरो, है ना। जीरो से स्टार्ट करते हैं, दूसरे का ब्राउन है। तो पहले नंबर का आपका आ गया यहाँ पर वन, क्योंकि ब्राउन है ना। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला ढूंढ रहा था, तो ठीक है, तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर पहले वन, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे किया, मैं इसको क्योंकि ब्राउन है, फिर जीरो, फिर जीरो, एक और जीरो है ना। चलो यहाँ आ जाते हैं। ब्राउन का वन, फिर जीरो, फिर जीरो। अब यहाँ पे जब भी लास्ट वाला जो भी बैंड होगा उसको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे रेड है, तो आप देखिए रेड का क्या कलर होता है, तो रेड का टू है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। अब हमको लिखना होगा हाँ, मल्टीप्लाई 10 to the power 2, है ना, 10 to the power 2, ऐसा कर। हाँ, ऐसा करना है हमको। और 10 to the power 2 अपना क्या हो जाएगा, मतलब एक तरह से 10,000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, सॉरी, है ना। 10 का अगर मतलब मल्टीप्लाई होगा दो बार, तो 1000 आ जाएगा, है ना। तो अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसी वाली चीज को हम, मैं यहाँ पे वी करता हूँ, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जीरो जीरो, और ये एक जीरो में इसके पीछे पहुंचा देता हूँ, और एक जीरो यहाँ से हटा सकता हूँ, सेम ही बात हो जाएगी, है ना। तो ये वाला रजिस्टर हमारा क्या हो जाएगा, 10 to the power 2, मतलब ना 10 का दो बार मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 100 आएगा ना, सॉरी 1000 में ज्यादा कर दिया। 10 का दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा। सही है। एक गलती कर दी थी हमने वहाँ पे। तो अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने ये एक जीरो इधर भी पहुंचा दिया, तो ये तो एक ही बात है ना, क्या दिक्कत है ना। और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 1000 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ, और इसको मैं लिख देता हूँ के। तो ये हटा मेरा, तो कितना हो जाएगा, 10 के हो जाएगा ये तो मेरा। अब हम क्या करते हैं, 10 के का जो है हम यहाँ पे रजिस्टर चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ, देखो 10 के, 10 किलो। पर आप देखोगे कि यहाँ पे जो है कलर कोड अलग है, वहां पे कलर कोड अलग है। उसका कारण है क्योंकि ये 4 बैंड्स का है और वो 5 बैंड का है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, ये देखो 10 के रजिस्टर का मतलब अपन ऑनलाइन कैलकुलेट, अभी देखो लास्ट में हमने क्या किया था, कि जो एक बैंड तो हमने टॉलरेंस के लिए छोड़ दिया 5 में, अगर 5 बैंड से तो टॉलरेंस वाले को छोड़ दो। फोर्थ जो है इधर से, फोर्थ जो आ रहा है उसको हम मल्टीप्लाई में लेते हैं, और अगर 4 बैंड का होगा तो थर्ड वाले को लेंगे हम मल्टीप्लाई में, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 10 के रजिस्टर, और लिख देता हूँ 4 बैंड। तो ये देखो आप, यही देखा था हमने अभी वहां पर थिंकर कैड पे, ये हमारा थिंकर कैड है,
पहले गोल्डन है, मतलब गोल्डन को छोड़ देंगे, ब्राउन आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 0। चलो यहाँ चलते हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो मेरे हिसाब से तो सही हो पा रहा है, समझ में आ पा रहा है कि क्या हो रहा है। तो हाँ, एक 0 कम कर दो, क्योंकि अभी हो ये रहा है कि चलो हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, वही का वही का, या फिर हमारा पहले था ब्राउन, फिर था 0, और फिर यहाँ पे अब हमारा ऑरेंज है ना। तो ऑरेंज मतलब कितना हो जाएगा आपका, कलर क्या है, कलर बन क्या है, तो देख लेते हैं। ऑरेंज का 3 है, 3 है, तो ये 3, तो ये 10⁻³ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई बाई 10 और फिर मल्टीप्लाई बाई 10, है ना। तो ये 1000 ही हो रहा है देखा जाए तो, है ना। और इसको चेंज करके हम 1 के कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया 10 के। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पे जब दोनों ही 10 के थे, 4 बैंड 5 बैंड बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है माइंड में, है ना, कि जब 5 बैंड में भी वही काम हो रहा है, 4 में भी काम वही हो रहा है, तो प्रॉपर्टी तो लगभग लगभग। हाँ, तो बैंड्स बैंड्स में चेंजेस क्यों हैं, उसका कारण क्या है, देखिए उसका एक रीजन, इंपॉर्टेंट रीजन है, मतलब जो यू नॉर्मली नहीं दिखेगा लेकिन समझने में आ सकता है। तो देखिए इसका जो बेस कलर है ना, मतलब इसका जो बॉडी कलर है वो क्रीम कलर है ना? दिख रहा है, मिल्क क्रीम कलर। इसका जो बॉडी कलर है वो कुछ ब्लू है ना। तो 5 बैंड्स के रजिस्टर्स जो आते हैं ना, उनका बॉडी कलर तो चेंज होगा ही, नो डाउट। बॉडी कलर कलर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कलर से कुछ हो रहा है उन। हाँ, इसके अंदर जो रेजिस्टिव मटेरियल होता है वो अलग अलग होता है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ पे गुजरात में फाफड़े बनते होंगे, है ना। बन तो बेसन से भी रहे हैं और थोड़े से मिलावट वाले से भी बन रहे हैं, और दिखने में लग रहा है काम तो वही कर रहा है, पर अंदर तो समझ में आ ही गया होगा, है ना, कि ये वाला लेंगे तो क्वालिटी बेहतर मिलेगी, मतलब एक्यूरेसी बराबर मिलेगा, स्वाद अच्छा मिलेगा, है ना, और कोई इशू भी नहीं आएगा। तो वैसे क्या, सॉरी क्या। हाँ, नहीं फैक्ट्री रीजन तो नहीं थी, फैक्ट्री की वजह से। देखिए इसका जो रेजिस्टिव मटेरियल होता है ना इंटरनल, वो मेटल वाला होता है 5 बैंड्स के अंदर, और 4 बैंड्स के अंदर जो हाईली, देखो 5 बैंड्स वाला वहां पे यूज होगा जहां पे हमें हाई एक्यूरेसी की जरूरत होगी। हाई एक्यूरेसी, और और जो है ज्यादा वोल्टेज जहां पे आ रहे हो थोड़े से। अब देखो ये मेटल का है, लेकिन ये वाला, ये जो है वो, ये कार्बन का है ना। तो मेटल वाला रजिस्टर क्या होता है, लो, मतलब ये वाला जो है हाई वोल्टेज में यूज किया जाता है, 4 बैंड वाला, और 5 बैंड वाला जो है वो लो लो वोल्टेजेस में यूज किया जाता है। हाँ, क्यों, कारण क्या है इसका, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाएगी एक्यूरेसी ज्यादा, इसके अंदर इसमें आपको मिलेगी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम। अब एक्यूरेसी से क्या लेना देना है, तो देखो एक्यूरेसी से क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम बहुत बार छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हमें वोल्टेज तो हमारा कम ही होता है, वोल्टेज कम ही होता है, और हमको वहां पर कोई सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अब बात आती है सिक्योरिटी वाली, पॉइंट कहाँ से आया। तो देखिए बहुत बार क्या होता है कि रजिस्टर फूट जाते हैं, है ना, मेल्ट हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं, पर उनका ब्लास्ट होना सही रहता है।
ताकि वो आगे के सर्किट को डैमेज ना करे, है ना। हाँ, देखो, एक्चुअली क्या है, कार्बन का जो मटेरियल होगा वो टूटने वाला होता है, ब्रिटल टाइप एकदम, ना, ब्रेक हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। तो क्रैक होते से ही क्या होगा, आगे का सर्किट बच जाएगा, उस पे लोड आया, वो अपने आप ने उसको क्रैक कर लिया। और यहाँ पर क्या, ये मेटल का है, तो ये तो अपने आप को क्रैक कर ही नहीं पाएगा। हाँ, तो ये वाला क्या करेगा, ये शॉर्ट टाइप हो जाएगा, मतलब इसकी जो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है ना वो डैमेज हो जाएगी, पर ये एज ए वायर एक्ट करने लग जाएगा। वायर एक्ट करेगा ना, तो ये वाला उस सिचुएशन में खतरनाक होगा जहां पर हमको आगे का सर्किट बचाना है। जैसे लाइक इनपुट में हाई वोल्टेज आ रहे हैं, और वो वोल्टेज अगर आगे के सर्किट को पहुंच गया तो खराब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम ये जो कार्बन वाले होते हैं इनको वहां पे लगाते हैं जहां पर इनपुट में हाई वोल्टेज आ रहा है, नॉर्मली सही काम कर रहे हैं, तब तक सही कर रहे हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो ये ब्रेक हो जाएंगे खुद ही, तो आगे हाई वोल्टेज पहुंचेगा नहीं। और जहां पर ये बैंड वाले हैं इनको हम लो वोल्टेज पे लगाते हैं जनरली, तो कुछ होगा ही नहीं वहां पर, अगर ये मान लो खराब भी होते हैं तो। पर लो वोल्टेज में जनरली खराब होते ही नहीं रजिस्टर, आपने देखा होगा। बहुत सारी पीसीबीज हैं, वो रजिस्टर ऐसे कैसे ही है, बिल्कुल उनमें धूल तक भी नहीं दिख रही है, मतलब कुछ नहीं हो रहा है। और ये वाले जो होते ब्राउन वाले, भले सर्किट चल रहा हो लेकिन जंग टाइप लग रहा है, या काले काले हो रहे हैं थोड़े से हल्के से, है ना, गर्म हो रहे हैं। तो ये, हाँ, वही 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 तो मतलब उसकी प्रॉपर्टी को कैसे यूज कर सकते हैं हम आगे जाकर, है ना, ऐसे एमओवी होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ना अपने मॉसफेट्स वगैरह, तो उनको यूज किया जाता है। हाँ, वो भी हम देखेंगे आगे जाकर, वो भी सारी चीजें देखेंगे। तो मतलब बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो सडन स्पाइक्स आती है सर्किट में, या वोल्टेज में सर्ज आता है, या ट्रांजिट आता है, तो उसको या तो वो एब्जॉर्व कर ले या फिर खुद को डैमेज कर ले, ताकि एटलीस्ट आगे का सर्किट बच जाए। हाँ, डू और डाई वाला काम करना है, तो जहां पर डाई होगा ही नहीं वहां पर वो एक्यूरेसी अच्छी दे देगा, क्योंकि उसको डाई होएगा ही नहीं यहाँ पर, तो मेटल का लगाओ अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी, पर यहाँ पर इसको डाई होना पड़ सकता है, तो एक्यूरेसी का कोई सवाल नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो ये कि ये सर्किट को बचाए बस सबसे ज्यादा, है ना। तो हम रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट, रजिस्टर से करंट तो फ्लो होता ही है, तो वो जितना रोक सकता है उतना रोकेगा, और जब ज्यादा हो जाएगा वो ब्लास्ट हो जाएगा, फूट जाएगा, फूट जाएगा वो, और उसको अपन चेंज करो, बाकी सर्किट हमारा वापस से सही हो जाएगा, है ना। तो क्वाइट कितना इंटरेस्टिंग है ये। हाँ, मतलब ये फ्यूज की तरह ही काम करता है, जैसे लेट से अपन यहाँ पे देखते हैं, अ, दोनों में क्या डिफरेंस है, फ्यूज में और रजिस्टर में, ऐसा। फ्यूज रजिस्टर की तरह काम नहीं करेगा, लेकिन सही है, करेगा क्या, वो तो एक वायर ही है ना, सिंपल, है ना। लेकिन एक आपका रजिस्टर एज ए फ्यूज भी काम कर सकता है, क्योंकि उसकी वैल्यू कम रखी जा सकती है, रजिस्टर की वैल्यू कम रखी जा सकती है। जैसे मान लीजिए हमने 1 ओम का रखा, कम करंट को ड्रॉप करेगा, या वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, लेकिन जरूरत आने पर वो ब्लास्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। दूसरा, फ्यूज थोड़ा सा महंगा होता है, आपने देखा होगा, मतलब बहुत सारी जगह फ्यूज लगा भी नहीं सकते हैं, लगाते भी नहीं लोग। पीसीबीज जो होती है वो ऐसी होती है कि उसमें रेजिस्टेंस ही लगा दो ना,
इवन पीसीबी में पीसीबी में क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखो जनरली क्या होता है, बहुत बार ना सिर्फ एक कॉपर का ट्रैक बना के छोड़ देते हैं, ऐसा, ये दिख रहा है ना आपको, ऐसा ऐसे कॉपर का ट्रैक बना देंगे, छोड़ देंगे, और ये बहुत थिन होता है बाकी पूरे ट्रैक से पीसीबी में। तो ये भी एज ए फ्यूज की तरह काम करता है। जैसे ही इस पे ज्यादा लोड आया ना तो ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। मान लीजिए कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और आपने सोचा कि यार ऐसा क्या करूं कि इसको बचा लूं किसी कंडीशन में, तो आपने एक वायर को बहुत पतला लगाया, जिससे काम तो हो रहा है, मतलब नॉर्मल पे वो बहुत कम करंट कंज्यूम कर रहा है, वो बियर कर सकता है, जैसे ही बढ़ेगा तो सबसे पहले वही फूटेगा। अभी वायर की लेंथ अगर हम कर दे तो पावर कम हो जाएगा, मतलब एक सेंस में देखें तो ठीक है, लेकिन इसको यूज करना थोड़ा सा टफ है। मतलब जैसे होता क्या है कि हमने एक बार वायर का एक बंडल लिया, जो आते हैं जनरली, है ना, जिसमें हम देख सकते हैं कि इतना 200 फीट या 80 फीट या लाइक काइंड ऑफ इतना बड़ा वो वायर था। उसका जब हमने रेजिस्टेंस चेक करा तो 1 ओम भी नहीं आ रहा था, है ना। तो हमको थोड़ा सा और डीप में जाके समझना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। इसलिए एक छोटा सा रजिस्टर ही काम कर जाए तो वो वायर को बढ़ाने की जरूरत है। एक और चीज, हाँ, एक और चीज ये है कि अभी लास्ट टाइम पर हम क्या कर रहे थे, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तो हमने फेज न्यूट्रल को किसी वजह से शॉर्ट कर दिया था हमको, क्योंकि उसमें और भी चीजें लगी हुई थी। तो हमारी जो पिंस थी वहां पर ब्लास्ट हो गया, मतलब जो पिन का जो आगे का हिस्सा होता है ना वो फूट जाता है बहुत बार, जिसमें हम प्लग में लगाते हैं। तो तो अगर वो पिन बहुत मजबूत होती, क्या, अगर वो पिन बहुत मजबूत होती, मतलब एकदम महंगी वाली, तो क्या होता है कि पूरा सर्किट जलता, या वायर, मतलब उसके वायर भी थोड़े से मेल्ट हो गए थे हल्के से, एक कोना थोड़ा बहुत पिन के बाद का। तो इस, मतलब हल्का सा वो पिघल गया था। तो इससे ये पता चलता है कि वो जो पिन थी वो कमजोर थी, तो वो फट से फूट गई वो, मतलब उसका एक हल्का सा हिस्सा ब्लैक भी हो गया, थोड़ा सा टूट भी गया। तो अगर वो स्ट्रांग होता तो वो तो कैरी करता करंट को, और आगे का कोई हिस्सा खराब होता। तो उस हम एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक मीटर आता है ना उसी से ही कुछ कर रहे थे, तो वो शॉर्ट होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक मीटर खराब नहीं हुआ, उन्होंने उसको स्ट्रांग रखा था। प्लस प्लग खराब हो गया तो प्लग कमजोर, मतलब कम क्वालिटी का था, तो वो कभी कभी फायदा भी करता। अगर वो हाई क्वालिटी का होता, अब बोलते कि नहीं एंकर से भी महंगा दे दो, लेट से एकदम हैवी वाला, तो वो फिर आपकी डिवाइस को ही खराब कर देता। हालांकि ऑल दो जो पिंस बनाते हैं वो इस बात को समझते हैं कि हमको इस पिन का रेजिस्टेंस कितना रखना है। मतलब देखो, ऑब्वियस सी बात है, वो भी एक कंडक्टर है ना, वो एक मेटल का पीस है। तो उसको अगर कम रखा तो वो पहले टूट जाएगा, क्योंकि वो भी तो वायर का एक टुकड़ा है, दिखने में मोटा है, दिखने में मोटा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो, हाँ मतलब वो देखो कॉपर वो भी एक मेटल का ही हम बोल सकते हैं पीस है, टुकड़ा है। पर उसका उन्होंने रेजिस्टेंस, या फिर कह सकते हैं जो पावर कैरिंग कैपेसिटी है, उतनी रखी कि जो जनरल शॉर्ट में वो उसी को डैमेज कर दे हल्का सा, वो बाकी की डिवाइस बच जाए। इसीलिए ज्यादातर केस में पिंस जो होती है वो जल जाती हैं। हाँ थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगी। बट आपने दूसरा केस भी देखा होगा कि आ, बहुत बार क्या होता है, पिंस में कुछ नहीं हो रहा, वायर खराब हो जाता है, क्योंकि उनकी पिंस बहुत अच्छी आती है। आप प्रेस देखो, आप जो फिलिप्स की प्रेस हुई या कोई सी अच्छी प्रेस हुई, तो उसकी पिन को कुछ नहीं होगा, उसके वायर जो है वो टूट जाएंगे फूट जाएंगे, क्योंकि पिंस उन्होंने बहुत हैवी बना दी है।
डिपेंड कि हम यूजर को कैसी चीज देना चाहते हैं। अगर हमने को लग रहा है कि नहीं यार पिन खराब हो जाए तो अच्छा वो 10 रुपए में लाएगा बदल लेगा। वायर अगर खराब होता है तो काटा पीटी करना, लेंथ छोटी होना मैनेजेबल नहीं है। तो ठीक है चलो। हाँ मतलब ये देखो, जब हम फिर बात करते हैं ना प्रोडक्ट की, तो ये तो तभी हो सकता है जब हम प्रोडक्ट के बीच में ही रह रहे हैं और हम बहुत क्लोजली चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे कि सिद्धार्थ नाम है उनका, अ, ये जो रॉयल इनफील्ड है ना, इसके ऑनर का, मतलब इसके पहले इनके फादर इसको कर रहे थे, देख रहे थे। तो एक टाइम पे बहुत सारे प्रोडक्ट एकदम रुक सा गया था, मतलब उनकी बाइक को यूज नहीं कर रहा था, इतनी हैवी थी। बुलेट था एक्चुअली इनका प्रोडक्ट पहले। तो बुलेट ऐसा था कि कोई हैवी इंसान ही चला सकता था, अच्छा खच्चा 6 फीट का मोटा, बेहतरीन हेल्दी। एकदम पतले दुबले मतलब वो किक मारेगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी मतलब। तो उन्होंने ना दुनिया मतलब पूरे इंडिया में घूम के और बहुत जगह घूम कर अपनी अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया और रॉयल इनफील्ड लेकर आए। और और मतलब उन्होंने यूजर को देखा। एक समय था कि उनको बुलेट उनका जो है बेंचमार्क, कि हमको सिर्फ और सिर्फ बुलेट ही रखनी है। बुलेट लोग पहले ना बहुत ही मतलब एक शान की शौक पर रखते थे कि यार बुलेट चला रहे हैं मतलब बहुत गर्व टाइप वाली। हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाएगा बोले इसको, ना चला भी नहीं पाएगा और अच्छी भी नहीं लगती है। पर उन्होंने सोचा कि अब वो उसका सेगमेंट बहुत छोटा हो गया। मतलब मान लीजिए कि हाँ, तो फिर इसलिए उन्होंने रॉयल एनफील्ड लेकर आ, और रॉयल एनफील्ड को उन्होंने फिर बहुत लोगों के लिए फिट कर दिया। मतलब एक पतला दुबला व्यक्ति भी है तो वो भी जा सकता है उसको लेके और कूल फील कर सकता है। अदरवाइज पहले बुलेट ऐसा आता था कि यार बड़े बड़े गुंडे जैसे, मतलब काइंड ऑफ ऐसे वो ही कर पाएंगे, मतलब यार अरे हैवी आदमी है यार इसको ही जमेगी। तो प्रोडक्ट बात आती है तो फिर उसके बीच में रहकर उसको बहुत सारी चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, और तब फिर हम कोई एक अच्छा, और तब क्या होता है जब हम प्रोडक्ट के बीच में होते हैं ना, तो हमारा जो मतलब जो भी डेवलप कर रहा है वो ही उसको लीड कर सकता है। और ऑडियंस भी ट्रस्ट कर सकती है कि अगर ये बंदा बना रहा है, ये कर रहा है, तो ये चीज सही होगी ही होगी। ऑल तो देखो आज के समय में ऐसा नहीं होता है कि यार ओनर को बनाना पड़ रहा है, पर फिर भी उसको हाँ उसको एक्सपीरियंस तो लेना ही होगा। वर्कर तो क्या करेगा, सिर्फ जो बोल देंगे वो करेगा। हाँ उसको ऑब्जर्व तो करना ही पड़ेगा ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो और जब ऑडियंस के बीच में मैसेज जाता है कि हाँ यार इसके ऑनर बहुत ही एसोसिएट है उस प्रोडक्ट की फील गुड और हर फीचर के साथ में, तो लोग फिर उसको बिना देखे बाई करते हैं। फिर वो नहीं देखते कि क्या है क्या नहीं। तो प्रोडक्ट में मतलब बहुत, हाँ 100%, 100%। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, जिनका नाम सिद्धार्थ, उनका इंटरव्यू है, वो साल 2 साल घूमे ये देखने के लिए कि यार मैं क्या करूँ। क्योंकि जो छोटी बाइक्स थी ना वैसी वो बनाना नहीं चाहते थे। एक समय था कि 100 सीसी की बाइक बहुत बिक रही थी, बुलेट कोई खरीदते नहीं थे। बुलेट के लिए मतलब किसी का पॉकेट अलाउ भी नहीं करता। और अगर कोई स्कूल का बच्चा है तो सोच ही नहीं सकता था कि लूंगा करूंगा क्या इसको मतलब बट अगर बच्चा थोड़ा सा यंग है, थोड़ा सा हेल्दी है, तो वो रॉयल इनफील्ड चलाएगा तो उसके घर वालों को भी अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। तो मतलब आप अपनी प्रोडक्ट को प्लेस कर सकते हो, उसकी एक पोजिशनिंग कर सकते हो। बस ये कि आपको मार्केट में आना पड़ेगा। उन्होंने बोल दिया था कि हम छोटी बाइक तो नहीं बनाने वाले, मतलब 100 सीसी की बनाएंगे तो मतलब ही क्या है। फिर तो वही हो जाएगा ना जो सभी कर रहे हैं। हाँ ऑलरेडी जैसे मतलब पैशन है या नॉर्मल सारी बाइक्स ऐसा। तो तो फिर लेकिन रॉयल इनफील्ड आया तो मार्केट में भी लोगों को मजा आया कि यार हाँ यार ये कुछ चीज है जो खरीदना चाहिए। ऐसा।
तो रजिस्टर की वजह से हमने प्रोडक्ट की जर्नी को भी थोड़ा सा समझा, और बहुत अच्छा है ना। तो हमने कैलकुलेट करना तो सीख लिया है यहाँ पर कि कैसे हम इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो दूसरा सेकंड तरीका यही है कि हम इसको ऐसे मेजर कर सकते हैं, इतने टाइप के होते हैं रजिस्टर, और भी टाइप के होते हैं, मतलब कह सकते हैं वेरिएबल रजिस्टर्स होते हैं। हम्म। तो देखिए, मतलब इस कैलकुलेशन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ। तो जनरली तो अ, एक एलईडी जो है वो 20 मिली एम्पियर्स का आइडियल करंट होता है। ऐसा ही कल हमने देखा था, 20 मिली होता है इसका आइडियल करंट, है ना। अब मेरे पास में इनपुट में वोल्टेज है लेट्स से 12, है ना। और मुझे यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस लगाऊं मैं कि मेरा काम हो जाए। ये मेरी बैटरी मान लेता हूँ 12 वोल्ट की, और ये नेगेटिव को मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, तो मेरा आर अननोन है। अब यहाँ पे मेरा जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, V इक्वल टू आई आर, है ना। ये हमारे ohms लॉ का फॉर्मूला है। तो बताता है कि वोल्टेज करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होते हैं, मतलब है ना, दोनों में सेम ही चेंजेस होते हैं। अब इसी से अगर मेरे को आर निकालना हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, डिवाइड बाई आई, है ना। तो ऐसा ये हो सकता है। तो अब हम ये वैल्यूज रखना चालू करते हैं। तो मैंने वी रखा लेट से 12, ठीक है। आई मेरे पास में जो है, आई मैं कहाँ से देख सकता हूँ, ये जो यहाँ से है इससे आई देख सकता हूँ। आई मेरा है 20 मिली एम्पियर, है ना। आई मेरा क्या है, 20 मिली एम्पियर, क्योंकि ये डेटा शीट में हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एम्पियर है आई। अब हमको क्या करना है, इक्वल टू, देखो 12 डिवाइड बाई 20, और मैं यहाँ कर रहा हूँ मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3, है ना। क्योंकि मिली है तो -3 लिख सकते हैं उसको हम, है ना। मिली है तो -3 लिख सकते हैं उसको। और मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, जब ये 10 टू द पावर -3 ऊपर आएगा तो 1000 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना 1000। तो नीचे 20 रह जाएगा। जैसे ये देखो, यहाँ पे 12, नीचे था 20, और यहाँ पे है 10 टू द पावर -3। तो -3 एक्चुअली क्या हो जाएगा आपका, 1000 ही हो जाएगा ना। और इसको वन ऐसा भी कर सकते हैं ना, 1/1000 -3 को। और जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 1 आ जाएगा नीचे और 1000 आ जाएगा ऊपर। तो ये 12 मल्टीप्लाई बाई 1000, है ना, और नीचे आ जाएगा 20, है ना। तो अब जीरो से जीरो कट गई। अगर 2 से अगर 100 को काटेंगे तो 50 आ जाएगा, और 50 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो, 12×5 = 60, है ना। तो अगर आप 600 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं यहाँ पर, तो आपका काम सही तरह से हो जाएगा, मतलब तब अप्रोक्सीमेट 20 मिली एम्पियर मिलेगा। लेट्स चेक इट विथ हियर, मतलब अपन यहाँ पे देखते हैं कि अपन क्या यहाँ पे 12 वोल्ट ला सकते हैं कहीं से। तो अपने पास तो बैटरी 9 वोल्ट की है, चलिए देखते हैं। तो 9 वोल्ट के साथ में भी ये कंडीशन चेक कर सकते हैं, तो चलो हम एक काम करते हैं, 9 वोल्ट के साथ में चेक कर लेते हैं ना। तो ये सब तो सेम होगा, यहाँ पे मैं 9 कर देता हूँ, है ना। 9×5 = 45, 400 ओम, है ना। तो अगर मैं 450 ओम का लगाऊंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ पर,
मतलब मेरी एलईडी जो है वो सही तरह से चल जाएगी, 20 मिली एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो होने लग जाएगा। तो अब अगर 9 वोल्ट है तो, और 12 है तो 600। तो देखो आप जरा यहाँ पर, 12 वोल्ट था तो रेजिस्टेंस लगाना था, 9 वोल्ट था तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया, 450। जो बता रहा है कि मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, है ना, तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा लगेगा अगर आपको उसको कम करना है तो, है ना। और 9 वोल्ट था तो 450 ओम हो गया। तो सही है भैया, मतलब ये तो, ये कैलकुलेशन तो अपनी सही बता रही है ना। अब हम चलते हैं हमारी स्क्रीन पर, और टिंकर कैड पे चलते हैं यहाँ पे। तो ये मेरा 9 वोल्ट, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे एक मल्टीमीटर भी ले लेता हूँ, और एक एलईडी भी ले लेते हैं, ताकि हमें पता ही चल जाए कि क्या करंट फ्लो हो रहा है। तो हम जो है, ये जो है मैं यहाँ नेगेटिव पे कनेक्ट कर देता हूँ, और इसको लाता हूँ यहाँ पे, और पॉजिटिव में इसके साथ में जोड़ सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे कर देता हूँ कि इसको यहाँ रख लेता हूँ और इसको सेंटर में कर देता हूँ। इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं, और यहाँ पे पहले इसके कनेक्शन करते हैं एक, क्योंकि ये एनोड पॉजिटिव है इसलिए। अब उसके बाद में हम इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं जरा, और इस वाले को हम यहाँ लगा देते हैं, है ना। तो हमने सीरीज में ये रेजिस्टेंस लगा दिया, और इसको एम्पियर पे सेट कर लेते हैं। और अब हम यहाँ से एक वायर लेते हैं, और मैं इसको पीछे से ले जाता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा सा सही दिखे, और इसको कर देते हैं हम ब्लैक। तो ये मैंने कर दिया ब्लैक, है ना। अब हम इसको रन करते हैं, और रेजिस्टेंस की वैल्यू उसी टाइम पे चेंज करेंगे। तो ये यहाँ पे देखते हैं, देखो ये 10K का है। तो जब हमने 9 वोल्ट दिया यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, 719 मिली एम्पियर, मतलब बहुत कम है ये, है ना, माइक्रो एम्पियर है, सॉरी ये म्यू का साइन है ये, है ना। तो इसको हम कर देते हैं, पहले तो ओम कर देते हैं। तो ओम करते से ब्लास्ट भी हो गया, करंट भी ज्यादा फ्लो हो गया। लेकिन हम इसको कर देते हैं 450। तो देखो अप्रोक्सीमेट हमारी कंडीशन सही आई है ना। मतलब जो हमने सोचा था, लगभग लगभग उसके आसपास ही आया है। 15 मिली एम्पेयर ही हमारा करंट जो है फ्लो हो रहा है। वाई ये थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, क्योंकि टॉलरेंस और इसकी वजह से थोड़ा सा चेंजेस आता है। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे बिहेव करता है। पर हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, तो अगर हम 500 कर देंगे तो अपना शायद काम हो जाएगा। सॉरी, अभी 500 में थोड़ा सा 400 करना होगा। तो लगभग लगभग सही है हम। हम्म, है ना। तो लगभग लगभग हमारी कैलकुलेशन मतलब अप्रोक्सीमेट सही आई है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल बिहेवियर रहते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो ठीक है, मतलब 450 हमारी ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिली एम्पियर से भी करंट एलईडी हमारी जो है वो चल जाएगी बढ़िया, है ना। तो ये चीज समझ में आई यहाँ पर। हेलो, हाँ ये चीज समझ में आई, है ना। तो ठीक है, आज हमने रजिस्टर के बारे में सीखा, और ये भी देखा कि कैसे हम कोई रजिस्टर लगा सकते हैं। तो आगे जाकर हम वोल्टेज को भी बढ़ाकर देखेंगे, मतलब 12 वोल्ट और ऐसा कुछ करके देखेंगे, तब हम वो भी चीज चेंज करके देख लेंगे, है ना। तो मिलते हैं फिर हम कल वाले लेक्चर में, और फिर डिस्कस करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच। तो यहाँ तक आपने जो है हमारी क्लास को देखा, और इसमें हमने इस प्रकार से रजिस्टर को समझा
कि रजिस्टर की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कलर कोड से भी कर सकते हैं और मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। और अगर अलग अलग बैंड्स होंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेस कलर होने से क्या अंतर आ जाएगा, कहाँ पे किसका यूज़ करना है। तो देखिए ऐसे जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अगर हम देखने में जाएं तो बहुत सरल लगेगा कि हमने चार चीज़ें जोड़ी और चला ली, लेकिन जब हम उसके फंडामेंटल को सीखते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी काम के होते हैं। तो ऐसे हम जो है लाइव क्लासेस करते हैं और उसमें वन टू वन जो है प्रॉब्लम को सुनते हैं, समझते हैं और उसके ऊपर चेक करते हैं। शुरू की कुछ क्लासेस बहुत बेसिक्स ही होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि चाहे हो सकता है बाद में इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर ये आज डिस्कस नहीं की जाएगी तो समझ में थोड़ा कम आता है। तो इसीलिए हम बिल्कुल डीप में जाकर और एक टॉपिक पर बिल्कुल स्टे होकर उसको करते हैं। तो इस तरह की अगर क्लासेस आप भी चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको कांटेक्ट नंबर मिले डिस्क्रिप्शन में, चाहे हमारे मोबाइल नंबर पे, तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और इस तरह की लाइव क्लासेस के लिए आप जो है वो बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।